नमस्कार, मैं विजय फलनीकर, अध्यक्ष आपलं घर पुणे। दोस्तों, मैं आज इस माध्यम से आपको आपलं घरी संस्था के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं ना कि खुद का दुख अगर दूर करना है तो दुखियों के मन में पहले झांका करो। दूसरों का दुख दर्द अगर देखकर आपको कुछ एहसास होता है कि हम लोग इस व्यक्ति का दुख दूर करने में कुछ मदद कर सकते हैं, और ऐसा एहसास होने के बाद में हम अगर किसी की मदद करते हैं, किसी को सहायता करते हैं, उनका दुख दूर करते हैं, तो उसका मिलने वाला जो आनंद है उसकी शायद गिनती किसी आनंद से या किसी व्यवहार से नहीं हो सकती। शायद कुछ साल पहले मेरे जीवन में भी ऐसा ही हुआ। मैं भी दुखी था। मेरा इकलौता बेटा 16 साल का, जिसका नाम वैभव, वो एक्यूट माइलाइड ल्यूकेमिया इस कैंसर से उसका स्वर्गवास हुआ। और उसके जाने के बाद में जो दुख, दर्द और अकेलापन, इसका एहसास हम दोनों को, मेरी सुविधा पत्नी और मुझे, जो होने लगा, तो काफ़ी विचार करने के बाद में सोचा कि क्या किया जाए, इसमें से क्या रास्ता में हम लोग निकाल सकते हैं। तो बस दो ही रास्ते हमारे सामने थे। एक तो खुद को समाप्त कर दे, इसका मतलब खुदकुशी कर दे, क्योंकि उस गम में बेटे के जाने के बाद में खुद को जीने की चाह ही नहीं थी कि जी के करेंगे क्या। ये एक विचार था। और दूसरा विचार था कि अगर जीना है तो कुछ तो भी रास्ता ढूंढना पड़ेगा जो जीने के लिए उसकी याददाश्त में कुछ कर दिखाने के लिए हमें मार्ग दिखाएगा। सोचा मरना तो बहुत आसान है, बस गले में फंदा डाल लो, लटका दो तो तुरंत आपकी मौत भी हो सकती है। लेकिन उसके बाद क्या? ये तो देह नश्वर देह खत्म हो जाएगा, उसकी रक्षा बन जाएगी जलाने के बाद में, तो उसका तो कोई उपयोग ही नहीं होगा ना। तो क्यों ना फिर हम लोग ऐसा करेंगे कि किसी अच्छे विचारों के लोगों को साथ में लेकर कुछ अच्छा काम करके वैभव की स्मृति में हम लोग कुछ ऐसा आशियाना बनाएंगे कि जहां जरूरतमंद लोगों को, कुछ अनाथों को, या तो कहीं ऐसी जगह पर जहां काम करने की जरूरत है, अच्छे काम करने की जरूरत है, ऐसे क्षेत्र में काम करके हम वैभव की याददाश्त कुछ अच्छे ढंग से हम लोग जोड़ सके। बस ऐसा विचार चल ही रहा था कि वैभव के जाने के पश्चात 2002 इस साल में वैभव के बीमे के पॉलिसी के कुछ पैसे आए। तो वो तो पैसा घर में खाना नामुमकिन था, क्योंकि सोने जैसा बेटा गया, और भगवान की कृपा से मेरे पास में थोड़ा बहुत पैसा और भी था। तो ये आया हुआ पैसा क्या घर में खाने का, बेटे के नाम से आया हुआ पैसा, तो क्यों ना हम ऐसा करेंगे कि एक आधी इसमें से कुछ ऐसी चीज लेंगे कि जो समाज के काम में आएगी। ये विचार दिमाग में था। तो वैभव के आखिरी उसका अंत होने के बाद में एम्बुलेंस की जरूरत थी उसको, उसका दाह संस्कार करने के लिए। तो उस वक्त शायद 3 घंटा एम्बुलेंस लेट आई थी। 3 घंटा देरी के आने के बाद में उसके देह की जो भी बुरी अवस्था हुई थी, वो अभी भी याद है मुझे। और उस वक्त भी देखकर ऐसा कंपकपी आ जाती थी। तो सोचा क्यों ना हम लोग एक ऐसी एम्बुलेंस ले और सही वक्त पर सही जरूरतमंद इंसान को उनके संकट समय में इस एम्बुलेंस का उपयोग हो। ऐसा विचार करके हम लोगों ने एक सबसे पहले वैभव के जो पैसे मिले
देने के, तो उसमें से हमने एम्बुलेंस ली और वो भी नो लॉस नो प्रॉफिट बेस पर हम लोगों ने चलाना शुरू किया। बस यही हमारे लेट वैभव फैडीकर मेमोरियल फाउंडेशन की नींव की हमारा यही पहला प्रयास था। और ये एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने के बाद में सोचा संस्था का काम तो शुरू हुआ है, अपने परिवार में एक आधा बच्चा अगर हम लोग गोद ले सके तो शायद घर की रौनक भी बदल जाएगी, हम लोग भी खुश हो जाएंगे और जीने के काबिल भी हो जाएंगे। ये सोचकर हम एक बच्चा अडॉप्ट करने के लिए पुणे की एक एजेंसी के पास में गए, लेकिन मालूम पड़ा कि कम से कम 1.5 या 2 साल वेटिंग लिस्ट है और हम लोग तो इतने रुकने की मनस्थिति में नहीं थे। तो सोचा क्यों ना हम लोग ऐसे बच्चों के लिए काम शुरू करें, क्योंकि मेरा भी बचपन अनाथाश्रम में ही काफ़ी गुजरा है, तो क्यों ना हम लोग अनाथ बच्चों के लिए काम शुरू करें। और बस जैसा ही ये विचार दिमाग में आया और हमने अपने ट्रस्टी मंडल में ये सब विचार रखा और बस इसकी मान्यता मिलने के बाद तुरंत हमने 14 बच्चों से हमने वारजे पुणे स्थित वारजे एरिया में हमने 14 बच्चों को लेकर, अनाथ बच्चों को लेकर जिनको माता पिता नहीं है, ऐसे बच्चों को लेकर हमने अनाथाश्रम शुरू किया। और 14 बच्चों से लेकर सिलसिला चलते चलते 28 बच्चे तक के पहुंचा 4 साल के अंदर में। उस वक्त संस्था नई थी, संस्था को इसका सरकारी कुछ अनुदान नहीं था, समाज के बलबूते पर ही हम लोग संस्था चला रहे थे। और जैसा संस्था का परिचय लोगों को होता गया, समाज में संस्था का नाम आते गया, संस्था लोगों को मालूम होने लगी, थोड़े थोड़े कुछ दाता लोग संस्था से जुड़ते गए और थोड़ा सा धन इकट्ठा होने के बाद में उस धनराशि से हमने हमारे उसी संस्था के पास में सिंहगढ़ फोर्ट 14 के पास में सिंहगढ़ किले के नजीक हमने 2.25 एकड़ जगह खरीदी की और वहाँ पर हमने दूसरा एक अनाथाश्रम, क्योंकि बच्चे बढ़ते जा रहे थे, बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही थी, तो यहाँ पर हमने अनाथाश्रम शुरू किया। देखिए, अनाथाश्रम शुरू करना है तो अनाथ बच्चों के लिए संस्था निकलना, ये तो हमारे समाज के लिए, तो वृद्धाश्रम शुरू होना ये हमारे समाज के लिए हम लोग अभिशाप ही समझते हैं। लेकिन जहाँ पर सही ढंग से जरूरत है, कि जिनका कोई नहीं, उनके लिए अगर ऐसी संस्था निकलती है तो मैं सोचता हूँ ये समाज की जरूरत है, ऐसे लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर शुरू होने के बाद में डोंजे में हमने उसके साथ साथ में एक निराधार दादा दादियों का वृद्धाश्रम भी शुरू किया। ऐसे दादा दादी कि जिनको कोई संभालने वाला नहीं, बेटा नहीं, संतान नहीं, उनको पैसे भी नहीं दे सकते, ये दूसरा क्राइटेरिया। और तीसरी बात कि जिनका खुद का मकान भी नहीं। ऐसे 3 चीजों में जो व्यक्ति, जो सीनियर सिटीजन, जो दादा दादी बैठते हैं, उन लोगों को हम निःशुल्क यहाँ पर संभालते हैं उनके आखिरी सांस तक। देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक ऐसा रिश्ता बिना खून का तैयार हुआ। जो हमारे अनाथ बच्चे थे उनको ये दादा दादी मिले और इन दादा दादियों को ये पोते मिले, नाती मिले। यह एक लाइव ऐसा लगने लगा कि इन दोनों की जरूरत थी और इतना अच्छा ये रिलेशनशिप यहाँ पर तैयार हुआ कि शाम को बच्चे स्कूल से जब आते हैं तो ये दादा दादी उनके लिए अपने अलमारी में बिस्किट का कूड़ा हो या राजगिरे का लड्डू हो या कुछ ऐसी चीज़ें ये छुपा के रखते हैं उनके लिए, क्या वो आने के बाद में मैं उनको दे सकूँ। देखिए, कहीं खून का रिश्ता ना होते हुए भी ऐसी यहाँ पर अच्छी रिलेशनशिप तैयार हुई। मुझे खुशी है इस बात की कि यहाँ पर हम लोग सक्सेस हुए। ये काम चल रहा था, उसी वक्त कुछ न्यूज़पेपर्स में ऐसी बातें पढ़ने को मिली कि ग्रामीण इलाके में 10वीं और 12वीं फेल बच्चे जो आगे नहीं पढ़ पाते और
फेल होने की वजह से कुछ खुदकुशी करते हैं, आत्महत्या करते हैं, ऐसे बच्चों के लिए सरकार का शायद कुछ तो भी शुरू होना, या तो उनको दिलासा देने के लिए कुछ तो भी शुरू होना बहुत जरूरी था। लेकिन हमने सोचा सरकार करे तब करेगी, लेकिन सबसे पहले हमारे माध्यम से हम कुछ इस ग्रामीण इलाके में कर सकते हैं क्या, इस पर सोच विचार किया। एक मिनट। ये ग्रामीण इलाके के बच्चे लोग 10वीं या 12वीं नापास होने के बाद में खुदकुशी करने का जो सिलसिला चालू हुआ था, तो हमने सोचा कि नहीं, इन लोगों के लिए, इन बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो हमने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर लॉयंस क्लब की सहायता से शुरू किया, जिसके अंदर में हमने अभी 16 टाइप के वोकेशनल कोर्सेज हम बच्चों को सिखाते हैं। ये होने के बाद में यहाँ इस इलाके में, ग्रामीण इलाके में, ऐसे खेत मजदूर और कुछ आदिम जमाती के लोग रहते हैं कि जिनके लिए यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए हमने सोचा था कि शायद छोटा सा क्लिनिक खोले यहाँ पर, कि जिनका चेकअप हो, जनरल चेकअप हो, और थोड़ा हो सके थोड़ी सी दवाई भी उनको दी जाए, कुछ मेडिसिन वगैरह। लेकिन भगवान की कृपा से और समाज के आशीर्वाद से मैं चाहता हूँ और मैं सोचता हूँ कि अच्छा अगर कुछ हमारे दिमाग में आता है तो बोलते हैं ना, मराठी में एक कहावत है कि सत्य संकल्पाचा दाता परमेश्वर। तो देखिए, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ पर हमने शुरू किया, और इसके अंदर में सभी फैसिलिटी है। ईसीजी है, डिजिटल एक्सरे है, ऑपरेशन थिएटर है, प्रसूति गृह है, फ्री मेडिसिन है, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, और ये सभी सुविधा हमारे हॉस्पिटल में निःशुल्क प्रदान करते हैं हम लोग। ये सब ठीक है यहाँ तक के, लेकिन इसके बाद भी हम सोचते हैं कि इस कस्बे में दूर दूर के इलाके से, कुछ कस्बों से लोग, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास में कुछ व्हीकल्स नहीं है, वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाते थे, कुछ इसके ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, ट्रांसपोर्ट की सुविधा न होने की वजह से। तो हमने सोचा कि क्यों ना इनके लिए हम एक मोबाइल मेडिकेयर यूनिट शुरू करें। कुछ संस्था की, कुछ व्यक्ति की मदद से हमें एक अच्छी बस मिली, ब्रांड न्यू बस ली हम लोगों ने। उसके अंदर में ऑल इक्विप ये बस है हमारी, जिसके अंदर में अच्छे मेडिसिन भी है, अच्छे क्वालिटी की मेडिसिन है, अच्छे डॉक्टर की टीम है, नर्सेस है। और ये टीम हमारी अभी फिलहाल ये सिंहगढ़, घेरा सिंहगढ़ परिसर जो इसके बगल में 10-12 जो गांव है, वहां पर जाके मुफ्त सर्विस देती है। ये सब तो हुआ, लेकिन सर ये सब करने के लिए समाज का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी होता है। आशीर्वाद बोले तो कह सकते, यहाँ पर आए आप लोग, अब देखिए प्रोजेक्ट सरकार की बिना मदद से इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कैसे समाज की मदद से खड़े हो सकते हैं। इसके अंदर में 1 रुपए से लेकर लाखों रुपए देने वाले लोगों का कितना इसमें सहभाग है, और इस सहभाग से कितने अच्छे और कितने अच्छे काम शुरू हो सकते हैं। मैं आपसे इस माध्यम से अपील करना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, कि ऐसे प्रोजेक्ट में, हमारे आपका घर प्रोजेक्ट में आप जरूर आए। यहाँ की सभी सुविधा, यहाँ पर रहने वाले लोग, इन अनाथ बच्चों से, इन दादा दादियों से आप मिले, ये रूरल हॉस्पिटल की सभी सुविधा देखें, एमएमयू देखें, और आपको अगर सही लगता है कि ये काम सही ढंग से हम लोग कर रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल, मैं इसमें विश्वास रखता हूँ कि आप जरूर अपना आशीर्वाद, अपना धन और अपना सहकार्य इस प्रोजेक्ट के लिए जरूर प्रदान करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।